हम सभी महिलाओं की एक आदत होती है कि जो भी हमें पैसे खर्च करने के लिए दिए जाते हैं उसमें से भी हम बचा कर रखते हैं। कैसे? छोटे छोटे जुगाड़ लगा कर कि कैसे पैसे बच जाए, और पैसे वो हम जमा करते रहते हैं। और जब भी मुश्किल वक्त होता है तो हम उस पैसे को निकाल देते हैं। तभी हमारी कीमत समझा जाती है कि हाँ, हम उनके लिए कितने काम किए और हमारे जो जुगाड़ लगाए जाते वो भी कितने काम किए। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ आइडियाज़ मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टिप्स। तो पहली टिप्स खीरा के बारे में। जब भी हम होटल रेस्टोरेंट में जब भी खाना खाते हैं तो वहाँ पर सलाद जो आता है, वो ककड़ी जो आती है, खीरा आता है, उसमें से छिलके हटाए जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है। हम जब भी घर पर खाते हैं तो छिलका मत हटाइए, क्योंकि छिलके में बहुत सारी कैलोरीज होती है। और दूसरा कि जब भी हम आँखों पर लगाते हैं ये खीरे का पीस, तो क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट ही लगा देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक ठंडा दूध ले लीजिए कटोरी में और उसमें खीरे को डुबो दीजिए और उसमें से एक्स्ट्रा जो दूध है उसे निकाल दीजिए और फिर आँखों पर लगाइए। इससे क्या होगा कि आपकी आँखों के आजू बाजू जो डार्क सर्कल है वो भी हट जाएगा और आपकी आँखों में बहुत ठंडक लगेगी और आपके आँखों के चश्मे के नंबर जो है वो भी घटने लगेंगे डेली यूज़ से। तो बहुत ही अच्छा सा ये उपाय है, आप ज़रूर से करिएगा। टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिज में कभी कभी क्या होता है कि बदबू आने लगती है कोई अलग प्रकार की। तो उसके लिए हमें क्या करना है, खाने वाला सोडा 2 चम्मच जितना ले लीजिए और फ्रिज के अंदर उसे रख दीजिए। आज रखा तो कल उसे निकाल दीजिए। आपके फ्रिज के अंदर जो भी बदबू आ रही है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो है ना बहुत ही यूज़फुल टिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जब भी शैम्पू लाते हैं या फिर लोशन लाते हैं, क्रीम लाते हैं, तो कोई कोई बोतल कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, तो हमें दिखाई नहीं पड़ता कि उसमें कितना शैम्पू बचा हुआ है या फिर लोशन बचा हुआ है, तो हम उसे फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले हमें चेक करना है कि उसके अंदर शैम्पू या क्रीम है या नहीं। तो आपको क्या करना है, मोबाइल लेना है और उनकी फ्लैश लाइट जो है मोबाइल की उसे ऑन कर देना है और फिर बोतल को उसके ऊपर रख देना है। तो आपको तुरंत ही नीचे दिखाई देगा कि उसके अंदर कितना शैम्पू है या फिर क्रीम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो खाली समझकर हमें बोतल को फेंकना नहीं है, पहले हमें चेक करना है, फिर बाद में ही हमें डिसाइड करना है कि उसके अंदर कोई भी शैम्पू या फिर जो भी हमने इसमें क्रीम या फिर जो भी बोतल हो उसमें है या नहीं। तो यहाँ पर मैं दूसरी बोतल भी आपको रख कर दिखाती हूँ। यहाँ पर बर्तन धोने का लिक्विड है, तो देखिए ये भी बहुत ही गाढ़ा है, निकलता नहीं है। तो हम चेक कैसे करेंगे? तो इस तरीके से मोबाइल रखकर हम चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो किचन में हम जिस कबर्ड में खड़े मसाले रखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जब भी बारिश शुरू होती है तो उस मसाले में नमी आ जाती है और उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो आपको आज मैं एक टिप्स बताती हूँ। ये तमाल पत्र है, आप इसे 2 पत्ते इस तरीके से रख दीजिए कबर्ड में जहाँ पर आपने खड़े मसाले रखे हो और फिर उसे बंद कर दीजिए। पूरी बारिश में बारिश का मौसम ख़त्म होने तक आपके मसाले में कोई भी नमी नहीं आएगी, कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, ऐसे कि ऐसे ही रहेंगे। तो है ना दोस्तों, बहुत ही काम की टिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेव गाठिया पापड़ी बनाने का मशीन है। तो दोस्तों हम इसका यूज़ करते हैं सेव बनाने में, पापड़ी बनाने में, गाठिया बनाने में। और यूज़ करके हम इसे धोकर ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या होता है कि जाली में जो है ना वो ग्रीन ग्रीन सा ऐसा जम्स लग जाता है और फिर धीरे से जाली टूट जाती है। देखिए हमने ऐसे ही रख दिया है तो इसमें देख सकते हो आप कि ग्रीन ग्रीन ऐसा हो गया है। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको मैं एक जुगाड़ बताती हूँ। उंगली में, सिर्फ उंगली में आप घी में डुबो लीजिए और फिर इन जालियों पर लगा दीजिए। सिर्फ उंगली में आए उतना ही। देखिए इस तरीके से आप चारों जालियों में लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जो ग्रीन ग्रीन वो
जंग जैसा हो गया था वो नहीं लगेगा और एकदम से फ्रेश रहेगी जाली, मतलब कि नए के जैसी रहेगी, जैसे अभी अभी हमने ख़रीदा हो। अगर आप अच्छे से इसे धोकर मांज कर रखते हो तो, लेकिन ऐसे का ऐसे ही रख दोगे तो ऐसा ही आपको मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, सारी जालियों को मशीन के अंदर ही रखनी है, इधर उधर नहीं रखनी है। अगर आप जाली को अलग रखोगे तो जब भी आपको सेव गांठिया बनाना होगा तो आप जाली को ढूंढते रहोगे और आपको मिलेगी भी नहीं। तो हमेशा मशीन के अंदर ही जाली को रखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा, और कहाँ से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन घर में अगरबत्ती जलती है, जलाई जाती है दिया बाती के समय, तो उनके लिए बहुत ही काम की टिप्स है। हम तो नहीं जलाते, लेकिन जो लोग जलाते हैं उसके लिए तो जो ये अगरबत्ती है ना वो ज़्यादा टाइम तक चले, उसके लिए आपको क्या करना है, उंगली में घी ले लीजिए और फिर अगरबत्ती पर इस तरीके से आप लगा दीजिए, पूरा घी वाला कर दीजिए ये अगरबत्ती का जो सली है वो। अगर आप दिया बाती में नहीं जलाते, ऐसे ही जलाते हो खुशबू के लिए, तो भी आप घी लगाकर जलाइए। अगर आपकी अगरबत्ती 10 मिनट जल रही है तो 15 मिनट जलेगी, 5 मिनट ज़्यादा जलेगी घी की वजह से। कई लोग शौकीन होते हैं तो आप इस तरीके से घी लगाकर अगरबत्ती को ज़रूर जलाइएगा। यहाँ पर आपको मैं जलाकर दिखाती हूँ कि कैसे ये काम करता है। फटाफट से अगरबत्ती जल जाएगी क्योंकि घी लगा हुआ है, तो घी जो है आग को जल्दी से पकड़ लेता है। आप मीनबत्ती को, मतलब कि मोमबत्ती को भी इस तरीके से घी लगाकर जला सकते हो। मोमबत्ती बहुत ही ज़्यादा देर तक जलती रहेगी। बारिश के मौसम में मोमबत्ती हमें ज़्यादा जलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों कैसी लगी टिप्स? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो दोस्तों जब भी हम बाहर जाते हैं या फिर कहीं पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो इस तरीके की माला या फिर चेन कंठी वगैरह हम पहन के जाते हैं। तो क्या होता है, पीछे का जो उसका लॉक होता है ना, इस तरीके का होता है, तो हमारे बालों में फंस जाता है, तो हमें बार बार निकालना पड़ता है, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें कंफर्टेबल नहीं लगता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलो टेप लेनी है, छोटी सी कट कर लेनी है और फिर इस लॉक पर लपेट देनी है। इससे क्या होगा, सेलो टेप की वजह से लॉक जो है बाहर निकलेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा और हमारे बालों में ये फंसेगा भी नहीं, और बार बार हमें बाल निकालने भी नहीं पड़ेगी और हमारे बाल बिगड़ भी नहीं जाएंगे और हमें कंफर्टेबल भी महसूस होगा। ऐसा लॉक तो सभी चेन में आता है, गोल्ड की हो या फिर जूठी हो। तो दोस्तों बहुत ही कारगर टिप्स है, आप ज़रूर से एक बार आजमाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। जो लोग मेरी तरह प्लांट्स के शौकीन होते हैं वो घर में भी प्लांट्स रखते हैं। मनी वेल जो है इस तरीके की जो रखते हैं हम, तो उसमें हम पानी तो डालते ही हैं, तो वो नीचे से जो छेद होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकलता है, और फिर हम जहाँ भी रखते हैं तो वो नीचे वाला पार्ट जो है वो गंदा हो जाता है। तो वो ना हो इसलिए हमें क्या करना है, कोई भी ढक्कन हो इस तरीके का, वेस्ट ढक्कन हो आप ले लीजिए और इसके इस प्लांट के नीचे रख दीजिए इस तरीके से। तो जो भी पानी गिरेगा वो इस ढक्कन में गिरेगा और हमें सफाई करने में एकदम से आसान रहेगी। और इसे हम इस तरफ खिसकाएंगे तो भी खिसकेगा, जहाँ भी आप रखना चाहे आसानी से रख सकते हो। ऐसे ढक्कन तो सभी के घर में पड़े ही रहते हैं, क्योंकि हम जब भी सब्ज़ी लाते हैं तो ऐसे डब्बे आते हैं, तो वो हम सभी तो यूज़ नहीं करते। तो आप इस तरीके से यूज़ में लीजिएगा, बहुत ही वर्क करेगा, क्योंकि जो ढक्कन है वो पानी तो नहीं बाहर निकालेगा इसीलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। कबूतर जो होते हैं ना, कबूतर पंछी को भी वो बहुत ही क्या करते, गंदा करते घर, जहाँ भी जगह देखी वो वहाँ पर घोंसला बना देते हैं। तो बाहर का जो घर है हमारा वो बहुत ही गंदा कर देते हैं और सभी लोग उनसे परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको एक बढ़िया सा जुगाड़ बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, एक ब्लैक पॉलीथीन लेनी है बड़ी सी,
और उसमें आप कोई भी चीज़ डाल दीजिए, पेपर डालिए और कोई भी ऐसी चीज़ अंदर डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने फूल डाला है। तो फिर क्या करना है, उसे इस तरीके से बीच से बांध लेना है या फिर ऊपर से। हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आप देखते जाइए, बहुत ही काम का आइडिया है। आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपके घर के बाहर कबूतर आपको परेशान कर रहे होते तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एसी के पीछे लगा दिया है, क्योंकि वहाँ पर घोंसला बनाने की ट्राई कर रहे हैं कबूतर, तो वो ना करे इसलिए। क्या वो समझेंगे कि ये वो कौआ है, कौआ समझकर वो इधर नहीं आएंगे, आसपास भी नहीं आएंगे, क्योंकि कबूतर जो है वो कौए से डरते हैं। सिर्फ कबूतर ही नहीं, कोई भी पंछी यहाँ पर घोंसला नहीं बनाएगा, तो हमें सफाई भी करने की झंझट नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। इस गर्मी में, काल झाल गर्मी में बेल का जो शरबत है बहुत ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ाने का एकमात्र उपाय है बेल का शरबत, जो बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वो भी गर्मी में तो बहुत ही अच्छा रहता है। वो हमारे शरीर की गर्मी जो है वो निकाल कर बाहर फेंक देता है। तो दोस्तों, मैंने बेल का शरबत पहले ही बना लिया था, लेकिन मैंने पहले ही अपने चैनल में इसकी वीडियो दे दी है। आप चाहे तो मेरी चैनल का विजिट कर सकते हो। दूसरा कोई शरबत पियो ना पियो, लेकिन बेल का शरबत आप इस गर्मी में ज़रूर से पिएगा और अपने बच्चों को भी पिलाइएगा। बहुत ही अच्छा रहता है। हमारा वेट लॉस भी इस शरबत से होता है, जल्दी से वेट घट भी जाता है और हमारे शरीर में कोई विटामिन की कमी भी नहीं रहेगी। तो अगर आप कहो तो मैं फिर से इसकी रेसिपी दे दूँगी, और अगर आपको अभी बनाना है तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हो कि किस तरह से मैंने ये शरबत बनाया है। तो दोस्तों, इसी गर्मी में आम जो है वो भी हमने बहुत खाए होंगे और खा भी रहे अभी तक, क्योंकि गुजरात में अभी तक बारिश नहीं आई। तो जब तक बारिश नहीं आती हम आम खाते हैं। तो आम की गुठलियाँ जो है वो भी आप इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि अंदर की जो गुठली है उसका जो क्वास बोलते हैं गुजराती में, बहुत ही अच्छा बनता है। हमें बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये महंगे दाम में मिलती है गुठलियाँ बाज़ार में, और घर में हम फ्री में बना लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर हम अपने पैसे बचा सकते हैं और तगड़ी रकम हम जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरे इस टिप्स वाली वीडियो में कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा पसंद आई और कौन सी टिप्स आपको पहले से पता थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी सहेलियों में, फ्रेंड में और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।